you are a math enthusiast, a student, or just curious, this topic is going to broaden your understanding and hopefully you will find it as fascinating as I do. So, hello everyone, welcome back to our channel, Learn and Grow Better. Today, we are going to discuss about closure property from chapter 1, class 8, rational number. Properties of rational number. In this case, there are total 4 properties. The very first property is closure property. Second one is commutative property. Third one is associative property. And the fourth one is distributive property. तो इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर एनी टू रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो रैशनल नंबर हमने क्या लिए? A एंड B. एज यू ऑलरेडी नो कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि P by Q की फॉर्म में होने चाहिए, वेयर P and Q आर द इंटीजर्स and Q is not equals to 0. These are the two conditions of rational number. Again, rational numbers क्या होते हैं? जो P by Q की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. और उसके बाद सेकंड केस इज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. डिटेल वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी. तो अभी आपको ध्यान रखना है हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करें? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करे? दो रैशनल नंबर ले लिए A एंड B. तो अगर इन दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो अगेन हमें एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने दो रैशनल नंबर लिया 1 एंड 2. अब ये मत बोलना कि 1 और 2 रैशनल नंबर नहीं है. बेटा 1 एंड 2 जो है दोनों के दोनों रैशनल नंबर है. इन्हें हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? इनके नीचे 1 लगा देना है. तो ये हुए ना P by Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो दोनों की दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स क्या होते हैं तो डिटेल वीडियो चेकआउट करनी है जो कि चैनल पर अवेलेबल है. तो अगर मैं 1/1 एंड 2/1 को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन 3/1 मिलेगा. एंड 3/1 इज अ रैशनल नंबर. तो अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा. अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन अगेन वी गेट अ रैशनल नंबर. अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर हमने वही दो रैशनल नंबर लिए हुए हैं, 1/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2/1. अगेन हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर मिल रहा है. पर अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलता. अभी इस वाले केस में अगर हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं इसी को कंटिन्यू करें तो देखो जरा, 1/1 एंड 2/1 ये दो रैशनल नंबर हमने लिए हुए हैं. अब देखो 1/1 डिवाइड बाय 2/1 करते हैं तो आपको पता है जब डिवाइड की इस साइड वाला होता है तो वो क्या हो जाता है? उसका रिवर्स हो जाता है. तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1/2. अब कहोगे मैम हमें तो यहाँ रैशनल नंबर मिल रहा है, 1/2 इज अ रैशनल नंबर. बट इस केस में हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई क्योंकि हमने रैशनल नंबर क्या लिया था? 1 और 2 रैशनल नंबर लिया था. अगर मैं कोई और रैशनल नंबर ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 एंड 1 लिया, या मैं 1 एंड 0 ले रही हूँ, मैंने ये दो रैशनल नंबर ले लिए 1 एंड 0. अब ये मत बोलना 0 रैशनल नंबर नहीं है. 0 को अगर हम 0/1 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर होगा. बिल्कुल ऐसे ही 1/1 अगेन आ रैशनल नंबर. अब इन दो रैशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं एज पर दी कंडीशन, दो रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलना है? रैशनल नंबर मिलना चाहिए. पर इस केस में हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि 1/1 और डिवाइड वाला जो साइन है उसे मल्टीप्लाई के केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रिवर्स हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा. एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड टर्म. ये चीज आपको ध्यान रखना है. तो जब हम रैशनल नंबर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा. यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज ओनली feasible in the case of addition, in the case of subtraction and multiplication, not for division. कैसे करा हमने? क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल्स लिए जिससे हमें क्लियर हुआ कि हर बार ऐसा नहीं होता कि अगर जो दो रैशनल नंबर ले रहे हैं उसे डिवाइड करने के बाद हमें रैशनल नंबर ही मिले.
तो हमें वेरियस एग्जाम्पल से चेक करना होता है प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस, जिससे ये फाइनली प्रूव होता है दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर A, S, M, addition, subtraction and multiplication. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.